हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं टॉपिक लेकर आया हूँ डी टू डी एडमिशन प्रोसेस टाइम टेबल और एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस। अब मुझे काफी सारी कमेंट्स आती है कि मैं काफी कुछ डिग्री इंजीनियरिंग का कवर करता हूँ, डी टू डी का कहीं पर कवर नहीं किया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज जो टाइम टेबल है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ कि ये पूरी प्रोसेस चलती कैसे है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 99% ज्यादा आपकी जो डिग्री इंजीनियरिंग है उसके सिमिलर है। यानी कि डी टू डी की प्रोसेस ऑलमोस्ट बीई और बीटेक की सिमिलर प्रोसेस है। ज्यादातर स्टेप्स जो डिग्री इंजीनियरिंग में फॉलो करने होते हैं 12th साइंस के बाद, वही स्टेप आपको डिप्लोमा के बाद डी टू डी के लिए कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि डिप्लोमा टू डिग्री। ऑलमोस्ट सभी स्टेप सेम है, आप वो वीडियो भी चेक कर लीजिए तो उसमें भी वही सारे स्टेप्स होंगे जो डिग्री इंजीनियरिंग के हैं। वही सारे स्टेप आज के वीडियो में कवर होने वाले। बट यहाँ पे आपका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट कहाँ पे होगा, मेरिट रैंक की जो आपकी मेरिट रैंक की पूरी कैलकुलेशन होती है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि डिग्री इंजीनियरिंग में तो गुजकेट की एग्जाम होती थी, बट यहाँ पे डी टू डी में तो ऐसा कुछ एग्जाम होता ही नहीं है। तो इसीलिए मेरिट रैंक का कंसीडर जब भी होगा तब पूरा प्रोसेस आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आएगा मेरिट रैंक की कैलकुलेशन पे। अब सबसे पहले प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन से। यानी कि 9 आपका जो 6 मंथ है, जुलाई से लेके जून से लेके 30 जून तक आपका जो पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चलेगा। बट मैंने पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ तो ये जब भी डेडलाइन होती है ना, उसमें एक वीक ज्यादा ही आपको मिलता है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कम आता है, तो इसीलिए ये लोग एक चांस लेते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें। तो 30 जून तक आपका यहाँ पे एडमिशन चलेगा। हो सकता है कि बाद में ये एक वीक तक एक्सटेंड भी हो जाए। अब इसके बाद क्या होगा कि जितनी भी कॉलेज की लिस्ट होगी वो एक पीडीएफ डिक्लेयर होगी एसीपीसी की वेबसाइट पे। वो आएगी 15 जुलाई को। इसके अंदर कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स है, कितनी टीएफडब्ल्यूएस की सीट है, कितनी एनआरआई कोटा है, वो सारा आपका डिटेल है वो इस वाली पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जो एसीपीसी की वेबसाइट पे डिक्लेयर होगी 15 जुलाई को। इसके बाद आएगा मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट आएगा वो सिर्फ प्रोविजनल होगा, फाइनल नहीं होगा। प्रोविजनल यानी कि आपको सिर्फ एक रेफरेंस मिलेगा कि आपका मेरिट रैंक इसके नजदीक हो सकता है, बट ये फाइनल नहीं हो सकता है। बट जैसे कि मैंने बोला कि मैं पिछले 2-3 साल से ये पूरी प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे एक सिमिलैरिटी ये दिखी है कि यहाँ पे जो आपका मेरिट रैंक आता है ऑलमोस्ट फाइनल में इसके नजदीक ही रहता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आया है 1600, तो फाइनल में आपका या मान लीजिए कि 1500 होगा या फिर 1700, इसके बीच की रेंज में ही रहेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, फॉर एन एग्जांपल मैं सिर्फ आपको यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ। अगर एग्जांपल के लिए 1600 आपका मेरिट रैंक यहाँ पे आपका प्रोविजनल में दिखा रहा है, तो फिर आपका एक्चुअल में जो रियल मेरिट रैंक आएगा वो होगा 1500 से लेके 1700 तक। इसके बीच में ही रहने के ज्यादातर चांस है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मॉक राउंड स्टार्ट हो जाएगा। मॉक राउंड होगा 26 जुलाई से और इसके बाद 26 जुलाई को इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। अब इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा 26 जुलाई को। इसके बाद होगा फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड काफी जल्दी, इसमें देखिए स्टार्टिंग में काफी प्रोसेस में टाइम जा रहा है। एक महीने तक आपके पास रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद 15 दिनों तक कुछ नहीं होने वाला है। बट इसके बाद फटाफट से मॉक राउंड स्टार्ट हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। अब इसके बाद फर्स्ट राउंड होगा आपके लिए 4 दिनों के लिए, 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक। इसके बाद उसका रिजल्ट आएगा अगस्त महीने की 3 तारीख को। अब यहाँ पे ये जो लिस्ट आएगा ये होगा रिजल्ट फर्स्ट राउंड का, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे जो भी आपका कॉलेज में एडमिशन मिला होगा वो कॉलेज में ही आपका फर्स्ट यानी कि आपका उसमें एडमिशन फाइनल हो जाएगा। बट कैसे, यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना होगा ट्यूशन टोकन फीस का, तभी आपकी एडमिशन स्लिप जनरेट होगी। ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट 6 दिन है, आपके पास काफी टाइम है सोच विचार करने के लिए कि आपको जो राउंड 1 में एडमिशन मिला है क्या आपको उसमें ही एडमिशन लेना है। तो इसके लिए आपके पास 6 दिन है। अब यहाँ पे आपके पास 6 दिन बचते हैं। आप ये 6 दिन में या तो आप एडमिशन अपना कंफर्म करके एडमिशन स्लिप जनरेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप अपना एडमिशन कैंसिल भी करवा सकते हो। तो आपके पास ये 6 दिन होते हैं अपना जो डिसीजन है वो फाइनल करने के लिए।
अब इसके बाद होगा कॉलेज स्टार्ट, यानी कि 8 अगस्त से आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको नहीं देखना है, आपकी एडमिशन प्रोसेस भले ही चल रही हो, बट कॉलेज तो इसके बीच में ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 8 अगस्त से आपका कॉलेज हो जाएगा स्टार्ट। अब मान लीजिए कि काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसको वहां पे एडमिशन नहीं लेना होता है, तो फिर एसीपीसी आपको चांस देता है कि आप अपना एडमिशन भी कैंसिल करवा सकते हो। तो इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम है, यहाँ पे आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। अब इसके बाद एसीपीसी की वेबसाइट पे आपको एक पीडीएफ दिखाई जाएगी, उस पीडीएफ में आपके पास जितनी भी बची हुई सीट्स होगी आफ्टर राउंड 1 एडमिशन अलोकेशन, वो सीट्स आपको दिखाई जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको एक ओवरव्यू आएगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि अभी भी इस कॉलेज में इतनी सीट्स बची है, तो मेरे यहाँ पे चांसेस है एडमिशन मिलने के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी जो आपको एसीपीसी डिक्लेयर करेगा 30 अगस्त को। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि 8 अगस्त से तो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद ये पीडीएफ आएगी तो क्या मतलब? तो ऐसा नहीं है, कॉलेज भले ही स्टार्ट हो गई बट ये प्रोसेस भी अभी चालू है। ये प्रोसेस में आप अभी भी रीसफलिंग कर सकते हो, भले ही आप कॉलेज में चले गए एडमिशन लेके, बट यहाँ पे आपके पास अभी भी चांस है, आप अपनी कॉलेज बदल सकते हो। तो इसके लिए आएगा राउंड 2, जिसको बोलते हैं रीसफलिंग राउंड। ये होगा 30 अगस्त से 20 अगस्त तक, यानी कि ऑलमोस्ट 1 वीक जितना टाइम होगा। और 24 अगस्त को आपका यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब यहाँ से सभी प्रोसेस रिपीट होगी। यहाँ पे अगर आपको टोकन फी पे करके एडमिशन स्लिप जनरेट करना हो तो आप वो कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास 1 वीक का टाइम है। या फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एडमिशन यहाँ पे कैंसिल भी करवा सकते हो। सितंबर महीने के स्टार्टिंग में यहाँ पे आपके पास एसीपीसी आपको चांस देगा कि जितनी भी राउंड 2 में कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिला बट आपको वहां पे कैंसिल करवाना है, तो वो भी आपके पास चांस है। तो उसके लिए भी 1 सितंबर जितनी डेट है, और उसके बाद एसीपीसी फिर से जितनी भी बची हुई सीट होगी आफ्टर अलोकेशन ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2 वो दिखाया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे आपको चांस मिलेगा कि अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि राउंड 1 और राउंड 2 के बाद पर्टिकुलर कॉलेज में इतनी सीट्स बची हुई है, तो ये आपके पास काफी अच्छी बात है। ओवरऑल प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको समझा दूं। देखिए सबसे पहले 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन चला, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ आपका मेरिट रैंक डिक्लेयर, उसके बाद हुआ मॉक राउंड, उसके बाद होगा आपका राउंड 1। अब यहाँ पे राउंड 1 के बाद आपके पास काफी सारे चॉइस है। सबसे पहले आप अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हो, आप अपना एडमिशन स्लिप जनरेट कर सकते हो डिपॉजिट देने के बाद, और उसके बाद आप रीसफलिंग राउंड भी जा सकते हो। जैसे ही रीसफलिंग राउंड में आप एंटर करोगे फिर से प्रोसेस सभी सेम होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि आपको ट्यूशन टोकन फी पे करनी होगी और उसके बाद एडमिशन स्लिप जनरेट करना होगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे फिर से चांस होगा कि आप अपनी जो कॉलेज में एडमिशन मिला है वो कैंसिल भी करवा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि मैंने जितनी हो सके उतनी इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे ट्राई किया है समझाने का। बट अभी भी कुछ आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा मैंने नीचे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल भी देख रखे हैं, तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द। इसके अलावा आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।